तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी के किटकैट फ्यूज का ऑर्डर आपको किस पैकेजिंग में लेना होता है? हॉस्पर कंपनी के आयरन बॉक्स की पैकेजिंग अदर कंपनीज के कंपैरिजन में कैसी है, एक्सप्लेन कीजिए। मैम आयरन बॉक्स की पैकेजिंग और हॉस किटकैट किटकैट फ्यूज फ्यूज किटकैट फ्यूज की। पैकेजिंग। मैम किटकैट फ्यूज की जो पैकेजिंग होती है ना, किटकैट हम्म। फ्यूज की पैकेजिंग आती है जैसे 6 के पैकेजिंग में आएगा। ठीक है। हम्म। और फिर हो सकता है अगर कोई हैवी लोड वाला हो तो वो हम्म। एक की पैकेजिंग में भी आए। हम्म। एक की पैकेजिंग में जो भी होगा वो हैवी एम्पेयर का होगा, तो वो हम्म। सिंगल पीस पैक हो रखा होता है सिंगल पैकिंग में। हम्म। और जो 6 वाले होते हैं वो 6 वाले हो सकते हैं लाइट एम्पेयर के हों, तो वो उसमें आते हैं हम्म। बोर्ड के इंस्टॉलेशन के हिसाब से 6 की पैकिंग में। ओके। और किसका पूछा था मैम आपने? आयरन बॉक्स। यस। आयरन बॉक्स जो होता है ना मैम, ये शायद मेरे को आइडिया नहीं है। आयरन बॉक्स शायद पैकेजिंग का मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है। हम्म। कोई इशू तो नहीं है, नहीं क्योंकि मेरे को मैंने थोड़ा सा टाइम लगेगा नहीं पैकेजिंग मैंने वगैरह याद। वो जो आपने वीडियो देखा था उसके अंदर पैकेजिंग को डिस्क्राइब किया गया था कि जब आप आयरन बॉक्स की आपको पैकेजिंग लेनी होती है तो इस तरह की होती है, और किटकैट फ्यूज की जो पैकेजिंग लेनी होती है वो इस तरह की होती है। ये आपको ऑर्डर इस पैकेजिंग में लेना होता है। मैम जब भी हम किटकैट फ्यूज की पैकेजिंग का ऑर्डर लेते हैं ना, तो हम हम्म। कोशिश करते हैं कि हम उसके ना मास्टर कार्टून का ऑर्डर लें, यस। क्योंकि वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि अगर हम्म। हम उसकी छोटी ऑर्डर ले लेते हैं ना, फॉर हम्म। एग्जाम्पल ये जैसे किट मैंने आपको जो दिखाई थी, हम्म। इस किट के अंदर मान लीजिए इसमें हम और सामान पैक करके बेच रहे हैं, तो हम्म। वो जो होता है ना, वो हम्म। वेट में तो ज्यादा होता है, लेकिन वो इन दी एंड है पत्थर। अगर वो किट में कहीं पे झटका लग गया, कुछ हो गया, तो उसके कॉर्नर टूटने के, उसकी हम्म। फिनिश खराब होने के ना चांसेस रहते हैं। हम्म। मास्टर कार्टन में वो बॉक्स में पैक होके एक बार में ठीक से पैक हो रखे होते हैं, जो पूरा बॉक्स डिलीवर हो जाता है। हम्म। ठीक है। और आयरन बॉक्स की पैकेजिंग के लिए कैसी होती है मैम दिखने में? आयरन आयरन बॉक्स की जो पैकेजिंग हम देते हैं ना, हम्म। वो हमारा नॉर्मल एक ब्राउन बॉक्स होता है, उस पे हॉस्पर की मार्किंग होती है, और हम्म। उसके अंदर वो प्लास्टिक के अंदर एक बॉक्स जो आयरन बॉक्स होता है वो हम्म। पैक हो रखा होता है। हम्म। तो हम उसका भी हम कोशिश ये करते हैं कि हम मास्टर का ही ऑर्डर लें, हम्म। ताकि वो भी इंडिविजुअल में एक बार में सारे मॉड्यूल एक साथ पैक होके डिलीवर हो सके साइट पे। ओके। ठीक है। नेक्स्ट है एमसीबी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। एमसीबी क्या हाँ होती जी। है? ये मैम कैसे एनसीबी को, जी जी बताएं बताएं। मैं एक साथ पूछूं या अलग अलग पूछ लो, आप बता दो। मैम आप ना कोशिश कीजिए, आप मेरे से ना एक बार में एक ही पूछूं। एक बार में एक ही पूछिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम्म। आप जैसे एक क्वेश्चन को बहुत लंबा कर देंगे ना, हो सकता हम्म। है मैं एक्सप्लेन करते टाइम उसका बीच में कोई पॉइंट मिस आउट करता चलो ठीक है। तो हम 16 का सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आता है वो है कि एमसीबी क्या होती है? है। मैम एमसीबी को बेसिकली बोलते हैं मिनी सर्किट ब्रेकर। हम्म। वो ऑटोमेटिक होती है, ये आप हम्म। पीछे लगी हुई देख रहे हम्म। हैं, ये एमसीबीज हैं। हम्म। ये हमारे पास में 10 एम्पेयर से लेके 63 हम्म। एम्पेयर तक में आती हैं। हम्म। इसमें क्या होता है, सिंगल पोल भी होता है, जैसे आप हम्म। ये देख रहे हैं ना, ये हालांकि आरसीसी भी है, लेकिन इसमें हाँ। एक सॉकेट दिख रहा है आपको, हाँ। इसको बोलते हैं सिंगल पोल। हम्म। फिर इसके बाद में आता है डबल पोल। हम्म। फिर इसके बाद में आता है ट्रिपल पोल, जो ऊपर आप देख रहे होंगे आइसोलेटर में लगा हुआ है। हाँ जी। फिर इसके बाद में आता है फोर पोल। तो हम्म। जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते जाते हैं, हम्म। तो वहां पे हम डबल पोल और इसको ट्रिपल पोल और फोर पोल को इंस्टॉल करते हैं। इसका बेसिकली काम क्या होता है, हम्म। ये शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करता है और हम्म। इमेज ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। ओके। शॉर्ट सर्किट या लोड को, हम्म। लोड हैवी हुआ, हम्म। तो इसके अंदर एक सिलेंडर होता है, हम्म। कॉयल होती है कॉपर की। वो हम्म। डिजाइन होती है कि लोड के हिसाब से, सिलेंडर एक लोड के हिसाब से डिजाइन होता है। जैसे ही इसको लोड ज्यादा पड़ेगा ना, हम्म। सिलेंडर कॉयल थोड़ी सी बेंड होगी, सिलेंडर नीचे आएगा, सर्किट ब्रेक होगा, यहाँ हम्म। पे एम्पियर ब्रेक हो जाएंगे, ये हम्म। ऑटोमेटिकली शट डाउन। ओके। इसको हम इंस्टॉल करते हैं जब भी, इसमें मॉड्यूलर भी आता है, जैसे मॉड्यूलर जो बोर्ड होता है ना जिसमें हमारे सारे हाँ। स्विचेस होते हैं, हम्म। उसमें भी इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि ओके। हमने एसी के लिए पहले आपने देखा होगा बड़े बड़े स्विच आते थे, हम्म। जो दीवार पे नीचे या एमसीबी के साथ में हम उसका कनेक्टिंग पॉइंट देते थे, तो वहां पे इंस्टॉल होता था। हम्म। तो हमने हैवी वायर के साथ में उसको बोर्ड में डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया। अब आप डायरेक्टली बोर्ड में से आपने एमसीबी ऑन करी मॉड्यूलर, हम्म। और वो आपका एयर कंडीशनिंग ऑन कर देगी या फिर गीजर ऑन कर देगी। इसमें हम्म। मॉड्यूलर भी आती है, जो हम्म। साइज में छोटी होती है लेकिन काम सेम करती है। ओके। ठीक है। एंड हाँ जी। बोलिए बोलिए।
एमसीबी की जो इंस्टॉलेशन होती है, हम्म हम जनरली एमसीबी को जब मेन लाइन से, हम्म मेन फॉर एग्जांपल ये बिजली का खंभा है, ये हम्म आपका घर है, हम्म ये जो मेन लाइन आ रही है ना, हम्म हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि एमसीबी कभी रिकमेंड नहीं करते, हम उनको बोलते हैं आप आरसीसीबी लगाइए। हम्म आरसीसीबी के बाद में फिर हम जो एमसीबी है हम्म उससे, जैसे रूम 1, रूम 2, हम्म रूम 3, रूम 4, इसका हम्म जहाँ से सप्लाई आ रही है हम वहां पे एलसीबी इंस्टॉल कर देते हैं, ताकि अगर वहां का शट डाउन करना हो, कोई काम हो या वहां हम्म, पे ट्रिपिंग हो, तो एलसीबी सिर्फ उस एरिया की लाइट को शट डाउन ओके, ठीक है। फिर इसमें आता है कि एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी और ओवरलोड कैपेसिटी, यूज ऑफ 1.2 mm पार्ट्स, मैं ये आपको है ना पॉइंट्स दे रही हूँ जिनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नॉकआउट्स, एसी एमसीबी, सी कर्वेचर फीचर में से कोई भी तीन एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम दोबारा से एक बार बताएंगे क्या कह रहे हैं देख, आप? मैं देखिए ऐसे। टाइप्स तो मेरे को पता है, हमारे पास में बी आती है, सी आती है, डी हम्म आती है, के आती है, जेड आती है। हम्म ठीक है। हाँ, अब इसके अलावा आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं भी आपको कुछ फीचर्स बोल रही हूँ, उनमें से किसी तीन फीचर को आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रेकिंग हाँ जी। कैपेसिटी को या फिर ओवरलोड कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर दीजिए, यूज ऑफ 1.2 mm पार्ट्स, नॉकआउट्स, एसीएमसीबी, सी कर्वेचर फीचर, इनमें से किसी भी तीन फीचर्स को एक्सप्लेन कर मैम दीजिए। 1.2 mm पार्ट हम्म टाइप मैंने आपको कर्व आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं हम्म 1.2 mm का करता हूँ। 1.2 mm की ना अंदर क्लिप होती है, हम्म जैसे वो क्लिप इस मेटल की होती है कि जब ओवरलोड होता है हम्म एमसीबी में तो हम्म हीट जनरेट होती है, तो हीट जनरेट होगी, वो क्लिप ऑटोमेटिकली क्लिप ऐसे बेंड करेगी नीचे की तरफ, हम्म क्लिप बेंड करेगी, हम्म लॉक उठेगा, हम्म, एमसीबी डाउन हो जाएगी, जी। सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एमसीबी हम्म शट डाउन कर देती है। इसलिए हम्म उसकी ये जो ब्रांड्स है ना उसको 1.2 mm थिकनेस का लगाते हैं, ताकि हम्म जब लोड बढ़े तो वो मेल्ट होने लगे। हम्म वो मेल्ट होके मतलब मेल्ट तो बिल्कुल मेल्ट नहीं होगी, लेकिन हम्म फ्लेक्सिबल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होगी तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, नीचे हम्म आएगी, कट से ऊपर से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हम्म, ओके। और एमसीबी, ये मैम रफ पेपर है, मैं इस पे अगर कोई मेरे को कैलकुलेशन करनी है ना हम्म, आपको बताने के लिए, तो मैं रफ पेज पे कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, इसका एक नॉकआउट वाला फीचर होता है, उसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए, एमसीबी का। एमसीबी का मैम नॉकआउट फीचर होता है, जब भी एमसीबी के ऊपर लोड पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जैसी कॉइल लिपटी हुई है, यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही नहीं, है, नो 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 लोड, नो 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 नो, ये वाला नहीं, एमसीबी के अंदर नॉकआउट्स होते हैं उसे लगाने के लिए, तो उसके फीचर की बात कर रही हूँ। ये आप इनकी बात कर रहे हैं नॉकआउट्स के, और ये पीछे लॉक की। इसके साइड में जो नॉकआउट्स होते हैं ना, जिनको हटा देते हैं और उसको यूज किया जाता है एमसीबी पर। इसके मैम ये पॉइंट शायद मेरे अभी ध्यान में नहीं है कि एमसीबी में नॉकआउट्स कौन से जिसकी होते हैं। एक तो मैम, हाँ, यही यही एक, जिस जहाँ पे आपने हाथ रखा है वही ये है। तो मैम, ये तो ये जो होता है ना, इसको हाँ, तो हम टेस्टर की मदद से निकाल देते हैं, ये यही तो मेरे जी। को पता है। हाँ, बिल्कुल, अंदर मैं जो इसी की बात कर रही हूँ। जी, इनको तो हम टेस्टर की मदद से निकाल देते हैं। हम्म प्लस ये जो अंदर आप पार्ट देख रहे हैं, ये ब्रास के होते हैं, और हम्म अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हम्म ये हम्म उस ब्रास प्लस कॉपर के लगे होते हैं। हम्म अदर कंपनियां क्या करती है, इसके अंदर जो कनेक्टिंग पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे कॉपर देख रहे हैं, हम्म, वो इन कनेक्टिंग पार्ट्स में एल्यूमिनियम दे रखा होता है उन्होंने, जिसकी वजह ओके। से एमसीबी को गर्म होता है, एमसीबी बार बार ट्रिप होती है। हम्म एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी भी आप स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन हम्म जो आपका होल्डर लगा होता है उसमें बल्ब बल्ब है ना, वो हम्म जल रहा होता है, बुझ रहा होता है, बिल्कुल फ्लक्चुएट कर रहा होता है। हम्म, ये रीजन होता है उसका। इनको ओ- हम ब्रेक कर देते हैं, जब भी हम्म हम वायर का इंस्टॉलेशन करते हैं ना, तो इनको हम्म हम ब्रेक करके वायर देके तब हम्म, लगाते हैं नॉकआउट के लिए। जी। हमने इसके अंदर हेवी स्क्रूज इंस्टॉल किए हुए हैं, हम्म ताकि जब भी इसके अंदर वायर इंस्टॉल हो ना, वायर हम्म इंस्टॉल होने के बाद में ये जो हम्म हेवी स्क्रूज है, ये हम्म, आप देख रहे होंगे, हाँ। ये ना तो कॉपर है ना तो ब्रास है, हम्म, ये एमएस है। ये ओके। स्क्रू इस ब्रास के ऊपर लगा हुआ है, वायर आ गया कॉपर का, इससे हम्म हमने टाइट किया, वायर हम्म लगा इंस्टॉलेशन करने के बाद में। अब हम्म क्या होगा, ये स्क्रू स्लिप नहीं करेगा कभी। हम्म, ओके। एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? एक सेकंड मैम, ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये वाला पॉइंट तो शायद मेरे को अभी ध्यान नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ओके, ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी। आइसोलेटर, चेंज ओवर और हाँ जी आरसीसीबी किस तरह से वर्क करते हैं? मैम, आइसोलेटर जो होता है ना, पहले तो वो ऑटोमेटिकली होता है। हम्म। आइसोलेटर आप देख रहे हो ऊपर, उसकी हाँ। इंडिकेशन हमेशा रेड में होती है। हम्म। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसके बाद ये इस मेन लाइन से इंस्टॉल हो गया, हम्म। यहाँ से हमने आरसीसी भी दे रखी है सप्लाई, हम्म। ये ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर हमें इसको हमने डाउन किया है, हम्म। तो जितनी भी सप्लाईज है ना, ये सबका शट डाउन कर देगा एक साथ। अच्छा। आइसोलेटर इसलिए यूज करते हैं हम मेन सप्लाई को ब्रेक डाउन के लिए। ओके। अब बात करते हैं आरसीसीबी की। हम्म। आरसीसीबी, ये आरसीसीबी है हमारी। हम्म। हमने इसको अप किया, अब ये हम्म। सप्लाई चालू हो गई, न्यूट्रल फेज और लाइन हम्म। फेज। इस पे हम्म। मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसपे मेंशन हो रहा है। ये देखिए मैडम, आप देख रहे हैं ना इसमें 4 पोल में हम्म। न्यूट्रल फेज। तो हम इसमें न्यूट्रल फेज और लाइन फेज दे देते हैं, न्यूट्रल फेज और लाइन फेज देते हैं। हम्म। ये करंट का जो फ्लो बन रहा होता है ना, हम्म। उसको डिटेक्ट करती रहती है टाइम टू टाइम। अगर ओके। कहीं पे अर्थ की लीकेज आएगी, हम्म। शॉर्ट सर्किट हुआ, अर्थिंग आ रही है, तो हम्म। ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है। ओके। और ये जो आप बटन देख रहे हैं, हम्म। टी लिखा हुआ है, ये टेस्टिंग बटन है। ओके। जब भी हम कोई भी मेंटेनेंस वर्क करते हैं घर के अंदर, कोई भी हम्म। इलेक्ट्रिकल काम किया हमने, तो हम्म। हम एक बार इसको पुश करके इसको टेस्ट जरूर करते हैं। अच्छा। ये सप्लाई ऑन हुई, हम्म। हमने इसको पुश किया, अभी हम्म। जैसे इसमें सप्लाई नहीं आ रही, तो ये शट डाउन नहीं हो रहा। हम्म। अगर इसमें सप्लाई होती, मैं पुश करता, ये शट डाउन हो जाता। ओके। अगर ये शट डाउन नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये खराब हो चुका है। अच्छा। ठीक है। चेंज ओवर। चेंज ओवर मैम, बेसिकली इसमें मेरे पास में ना चेंज ओवर नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। हम्म। चेंज ओवर क्या होता है, जैसे हम्म। हमने इन्वर्टर की लाइन ले रखी है, हम्म। या हम, और हमारे पास में घर की लाइन है, हमारी घर की हम्म। लाइन जा रही है, मेन खंबे से भी आ रही है, इन्वर्टर हम्म। से भी आ रही है। हम्म। जनरली हमारे घर की लाइट नहीं जाती, लेकिन अगर हम्म। हमें लाइट को चेंज करना है, हम्म। लाइट चली गई, हमको इन्वर्टर की लाइन लेनी है, तो हम चेंज ओवर को ऑन करेंगे। हम्म। इधर से हमारी आ रही है लाइन इन्वर्टर, हम्म। यहाँ से हमारी घर की लाइन, तो हम्म। इन्वर्टर की सप्लाई ऑन हो जाएगी, ओके। सप्लाई चेंज हो जाएगी चेंज ओवर से। हम्म। ठीक है। ये मेन यूज रहता है चेंज ओवर का, सप्लाई चेंज कर देता है। ठीक है। 1 सेकेंड मैम, इसको जरा लगा दूं मैं। हाँ, लगा दो। हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायर्स। मैम, ठीक। एनसीबी, 1 सेकेंड, एनसीबी हो गया, हम्म। आरसीसीबी, हम्म। और आइसो। आइसोलेटर, चेंज ओवर। चेंज ओवर। ठीक है। जी। और मैम, ओके। ये जो हमारे पास में आप देख रहे हैं ना, हम्म। जितने भी हैं, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास में सिंगल पोल में नहीं आती। अच्छा। जैसे कि हमारे पास में आप चेंज ओवर देख रहे हैं, हम्म। सिंगल पोल में नहीं आता है। ड्यूअल अच्छा। पोल, ट्रिपल पोल, 4 पोल। आरसीसीबी सिंगल पोल हम्म। नहीं आता है, डबल पोल, हम्म। ट्रिपल पोल, 4 पोल आती है। 100 मिली एम्पेयर में भी आती है, और हम्म। जैसे 63 एम्पेयर, 100 मिली हम्म। एम्पेयर है, तो 63 एम्पेयर हम्म। 30 मिली एम्पेयर होगी उसमें। अच्छा। जैसा लोड है, उस हिसाब हम्म। से हम कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि आप 100 पे जाइए, आप 30 पे जाइए। ओके। ठीक है। हमारा मोटिव ये रहता है बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचे। जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायर क्या होते हैं? इनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? मैं वायर से सैंपल से समझाऊं आपको। हाँ, बिल्कुल। और हॉस्पर कंपनी में इनकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या है, वो भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, वो शायद मैंने वीडियो में ना, लॉन्ग हो जाता है ना वीडियो, तो हो हम्म। सकता है सब कुछ ये वाला पार्ट मेरे दिमाग से निकल गया हो। लेकिन वायर का, मैं आपको वायर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वायर क्या होते हैं। हम्म। हम्म। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग ये है कि अभी तक जितना मैंने देखा है, हम्म। हमारे पास में स्टोर में अवेलेबल रहता है। हम्म। मैं आपको वायर दिखाता हूँ। हाँ जी, बताइए। हमारे पास में ना मैम 2 टाइप के वायर आते हैं। हम्म। सबसे पहले तो वायर के अंदर हम कस्टमर को हमेशा ये बोलते हैं कि वायर के अंदर जो भी हम कॉपर लगा रहे हैं, हम्म। वो 99.9% प्योर कॉपर है। जी। जो थोड़ा बहुत पॉइंट का जो मिक्सचर आता है, हम्म। वो कहते हैं भाई 100% क्यों नहीं है, तो हम उनको हम्म। बोलते हैं सर 99.9% तो कॉपर है।
हम्म। कॉपर बहुत माइल्ड होता है, जो अदर मटेरियल हम उसमें मिक्स करते हैं ना, तो हम्म। उसकी जो वायर है, जो हम्म। सिंगल एक वायर होती है, उसकी हम्म। हार्डनेस के लिए, फॉर एग्जांपल 1 mm के अंदर हम्म। 34 स्ट्रिंग्स होती हैं। हम्म। उन अगर एक स्ट्रिंग को निकालेंगे, झटका मारेंगे, टूट जाएगी। हम्म। तो उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के लिए, वायर की स्ट्रेंथ को 34 को मिला के वायर की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए उसमें हम्म। थोड़ा सी मिक्सिंग रहती है हमेशा। अच्छा। हम दो क्वालिटी में वायर बनाते हैं। हम्म। वायर में जो मेन हमारा हर कंपनी का होता है, वो हम्म। गेम होता है पूरा पीवीसी, हम्म। जो हम उसके ऊपर पीवीसी डाल रहे हैं। हम्म। ये जो आप वायर देख रहे हैं ना, हम्म। इसमें देखिए आपको शाइन नजर आ रही है। हाँ। ये हमारा 1 mm का वायर है, हम्म। 11 गेज का वायर है। इसके हम्म। आप सिंगल स्ट्रिंग को निकाल के, जैसे आप देख रहे हैं सिंगल स्ट्रिंग नजर आ रही होगी, हम्म। हम्म। हाँ हाँ, दिख रही है। सिंगल स्ट्रिंग 11 गेज की है। अच्छा। 34 वायर होते हैं इसमें। अच्छा। 99.9% कॉपर। हम्म। इसमें एक व्हाइट पार्ट नजर आ रहा है आपको, हम्म। वो इनर इंसुलेशन है। और हम्म। ये ब्लैक पार्ट है, ये आउटर इंसुलेशन हम्म। है। दोनों सेम मटेरियल। हम्म। अब इस वायर को, ये वायर ना जनरली इंडिया में मिलता है बस, क्योंकि इंडिया में अभी सरकार इसको बनाने की परमिशन देती है। हो सकता है हम्म। हमारी नेबरिंग कंट्रीज में किसी में हो, तो हम्म। वहां मिल रहा है। हम्म। ये फायर रिटार्डेंट वायर होता है। हम्म। बेसिकली इसका क्या होता है, ये ना हर ब्रांड पे अवेलेबल है। हम्म। प्राइस थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, डिफरेंट वेरी करता है ब्रांड्स पे, हम्म। लेकिन मिलता हर ब्रांड में। हम्म। अब मैं इसको जैसे ही फायर लगाऊंगा ना, हम्म। ये देखिए आग पकड़ रहा है। हम्म। देखिए स्मोक जनरेट कर रहा है ब्लैक। हम्म। आग हटाई, हम्म। धुआं निकलना बंद। हाँ। बस आप ये देख रहे हैं, ये हम्म। इधर से खराब हो गया। हम्म। ये जो इस पीवीसी के अंदर ना डीओपी ऑयल मिक्स होता है, इसलिए इसकी शाइन आ रही है, ऐसे चिकना है। अच्छा। जब भी हम तार की खिंचाई करते हैं ना, अगर हम्म। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट हम्म। फ्लोर पे वायर लगना है, तो हम्म। पाइपिंग लगी होती है। पाइपिंग के अंदर जब हम वायर डालते हैं, तो ये हम्म। आपने देखा होगा, वायर आप कई साल बाद वायर उठाएंगे तो बहुत हार्ड होते हैं। हम्म। वो ये वायर होते हैं। इसमें अच्छा। जो क्रैक लगा होगा ना कहीं पे, हम्म। हम्म। ये वायर धीरे धीरे हार्ड होगा, तो वो क्रैक खुलेगा, क्योंकि हम्म। ये वायर श्रिंक होगा। वायर हम्म। क्रैक खुलेगा, हम्म। उससे क्या होगा, एमसीबी बार बार ट्रिप करेगी, क्योंकि अर्थिंग लेगा। हम्म। और जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो ठीक हम्म। नहीं होगा। हम्म। हर साल लगभग 62 से 100 लोगों की जान चली जाती है, फायर मतलब इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से, जिसका हम्म। जो मेन रीजन होता है वो होता है स्मोक। हम्म। हॉलोजन स्मोक मेन रीजन होता है। जैसे ही इसको फायर लगाएंगे ना, हम्म। देख रहे हैं आग पकड़ रहा है, काला धुआं आ गया। हम्म। जलने से नहीं, दम घुटने से मौत होती है। ये हम्म। लेकिन अब परमिशन मिलती है, तो ये हम्म। वायर हम भी बनाते हैं, सब बनाते हैं, लेकिन फायर हटाई तो फायर बंद हो गई। हम्म। ओके। हम्म। अब वो आता है हमारा प्रीमियम वायर। ये है हमारा असली प्रीमियम वायर। हम्म। इस पे हम्म। कभी दिमाग नहीं लगता है, इसको चूहे नहीं काट सकते। ये आप इंटरनेशनल नेमिंग गलत क्वालिटी कर का रहे है। हो, आप नेम गलत बोल रहे हो। हाँ जी। ये मैं प्री समझा नहीं मैम किस चीज में। वायर का नेम असली प्रीमियम वायर नहीं है। नहीं नहीं मैम, वायर का नाम है असली सेफ, असली एफ आर, यस। सुपर सेफ असली एफ आर। जी। वो ये है हम्म। प्रीमियम एफ आर प्लस। जी। ये पीवीसी कोटेड वायर है। हम्म। आप देख रहे हैं इस पे शाइन नहीं है। एक मैं आपको इसके बंडल दिखाता हूँ, हम्म। आप कंपेयर करके देखिए। हम्म। ये देख रहे हैं दोनों बंडल, हम्म। ये कितना शाइनी है हम्म। और इसमें शाइन नहीं है। हम्म। जी ये जी। डिफरेंस है। ये डीओपी ऑयल मिक्स है इसमें। हम्म। ये जो हमारा वायर है ना, हम्म। ये कोटेड वायर है, ये हम्म। इंटरनेशनल। म्यूट हो गया सर। हम्म। नो सर। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज। जी मैम, हम्म। एक्चुअली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरे ना कॉल आते रहते हैं अलग अलग जगह से। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, तो ये हमारा इंटरनेशनल क्वालिटी का वायर है। हम्म। इंडिया से बाहर आपको हर जगह यही वायर मिलेगा, ओके। फायर रिटार्डेंट वायर। हम्म। इसके क्या मेन फीचर है, हम्म। अब तक उस वायर ने आग पकड़ ली, हाँ।
ना हम्म ये जलता है, ना हम्म ये स्मोक छोड़ता है। हम्म प्लस ये जो पार्ट अभी इसका जला है ना, हम्म ये अभी 2 मिनट में जैसे ही ठंडा होगा, हम्म। ये अपनी जगह पे पत्थर बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ओके। जब ये वायर, इवन जो बेसमेंट की फिटिंग होती है, हम्म। उसके लिए परफेक्ट वायर होता है ये। क्योंकि अच्छा। बेसमेंट में क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं होता, तो हीट हम्म जनरेट होती है। तो अगर वहां पे से काफी सारे पैनल है बेसमेंट से, अगर आपकी लाइट की सप्लाई जा रही है, हम्म तो वहां शॉर्ट सर्किट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम्म इसलिए हम इस वायर को वहां पे सजेस्ट करते हैं लोगों को। हम्म क्वालिटी सेम है दोनों के हम्म अंदर। एक सेकंड में तो ये रहा, हम्म क्वालिटी दोनों की सेम है। हम्म 11 गेज का वायर है, हम्म ठीक है। प्लस टॉक्सिक स्मोक जनरेट नहीं करता है हम्म इसको। ये टर्बाइट फ्री होता है, मतलब इसमें ना तो दीमक लगेगी। हम्म। और फ्यूचर में ये वायर ना कभी भी हार्ड नहीं होगा। ओके। जब वायर खिंचता है ना, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था क्रैक आ जाते हैं, वो वायर हम्म अर्थिंग वगैरह देने लगता है। ये हम्म वायर फ्लेक्सिबल बहुत है, हम्म इसमें कभी नहीं। जो हाई एंड गाड़ियां होती है ना, जैसे हम्म आप कोई भी हाई एंड गाड़ियां लेंगे, एयरप्लेन लेंगे, हम्म कार्गो शिप्स लेंगे, हम्म इवन रेलवेज, हम्म। ये वायर को यूज, ये हाई अच्छा। क्वालिटी वायर है, हम्म। इंटरनेशनल क्वालिटी का। इसका जो मटेरियल है हम जर्मनी से इम्पोर्ट करते हैं। ओके। ये अभी प्रेजेंट में इंडिया में कोई नहीं बना रहा है। ट्राई हम्म किया था लोगों ने, लेकिन हम्म। प्राइसिंग इतना हाई था तो बंद करना पड़ा। तो हमारा ये जो वायर है अफोर्डेबल प्राइस में पूरे इंडिया के अंदर अभी हम देते हैं। ओके। वायर हम हमारा कोई सा भी हो, चाहे सुपर से असली एफआर हो, चाहे हम्म प्रीमियम एफआर प्लस हो, हम्म। दोनों के अंदर कॉपर की क्वालिटी सेम रहती है। हम ये गारंटी के साथ में बेचते हैं। ओके। हॉस्पर कंपनी के। आईएसआई होते हैं दोनों वायर। ओके। हॉस्पर कंपनी के वायर्स की, हॉस्पर कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? मैम हमारे पास में कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये है, एक तो हमारा वायर, ये हम्म जो मैंने आपको वायर दिखाया था, हम्म सुपर सेफ असली एफआर, हम्म ये किसी के पास में भी नहीं है। हम्म प्लस हमारे गेज, हमारे हम्म बराबर का गेज कोई नहीं देता है। प्लस हम्म हमारे कॉपर की क्वालिटी, हम्म प्लस हमारी अवेलेबिलिटी। अगर हम्म हमसे कोई वायर मांगता है ना, हम्म। तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि हमने किसी को भी वायर कलर कोडिंग के हिसाब से प्रोवाइड ना किया। ओके। हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। प्लस ये जो वायर है ये हॉलोजन स्मोक फ्री होता है, स्मोक जनरेट नहीं करता है। ये हमारी एडवांटेज है। जब ठीक हम है। मार्केट में इसका सैंपल्स दिखाते हैं ना, अभी मैं हम्म आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म अभी हम एक मीटिंग में थे, हम्म जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पे। हम्म तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने वायर निकाला, वो एक कंपनी के बंदे ने, मैं कंपनी का हम्म नाम नहीं लूंगा, हम्म उस कंपनी का वायर भी है मेरे पास में। तो हम्म उन्होंने वो वायर निकाला और डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा वायर लिया। तो हम्म उनको लग रहा था ऐसे ही हल्के में ले रहे थे वो। हम्म उन्होंने दोनों वायर को आग लगाई, हम्म उनका वायर आग पकड़ गया, हमारा वायर आग में। तो वहां पे ना उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला, भाई ये क्वालिटी अभी इंडिया में मिल नहीं रही। हम्म। तब पूरे कंपनी, उस पूरी कंपनी को पता चल गया हम किस क्वालिटी का वायर बनाते हैं। प्लस ग्रेट। हमारे गेज। हम्म। ओके। और एक क्या बोलते हैं, जैसे कि वायर्स हैं, इनकी पोजीशन भी होती है, तो वो भी एक, पोजीशन इन द सेंस मैम मैं समझा नहीं, पोजीशन आप कैसे जैसे बता रहे हैं? कि आपका जो इंस्टॉलेशन होता है उसके बीच में वायर्स की जो पोजीशन होती है वो शिफ्ट नहीं मैम होती। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम्म। इससे आपको समझाता हूँ। मैम वायर कटर लेके आऊँ, उससे 1 मिनट देंगे तो वायर कटर से कटिंग करके समझाऊं? हाँ जी बिल्कुल। गिव मी अ मिनट। ओके। हाँ। हम्म देखिए मैम, हम्म वायर का, जैसे अभी ये आपने प्लेसिंग बोली थी ना अंदर की हम्म एल्यूमिनियम की, हम्म कॉपर की सॉरी, हम्म प्लेसिंग क्या होती है, ये भी हमारा ही है वायर कटर। हम्म मैंने वायर कट किया, हम्म ये मैंने वायर को खोला। हम्म आप इसको, वैसे आप इस पे देख नहीं पाएंगे, हम्म। आपको दिख रहा है वायर? हाँ हाँ। दिख रहा इसके है। ऊपर ये जो कोटिंग, ये जो वायर है ना, ये हम्म सारे एक ही तरीके से अलाइन है। हम्म कोई भी ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा हो कहीं पे हम्म भी, या तो एक साइड ज्यादा हो रहे हो, एक साइड कम हो रहे हो। हम्म। ये एक्चुअल थोड़ा ओवल शेप पैटर्न होता है, ये हाँ। उसमें बने हुए हैं। जो हम्म। आप अपर कोटिंग देख रहे हैं ना, हाँ जी। वो इवन है। हम्म ऐसा नहीं है किसी एक तरफ ज्यादा है, किसी एक तरफ कम है। इवन हम्म कोटिंग है। इवन मैं आपको दूसरा वायर दिखाता हूँ, हम्म ये हमारा दूसरा वाला वायर है। ये आप हम्म। इसमें व्हाइट पार्ट देख रहे हैं, हाँ। इनर कोटिंग। हम्म
ये मैंने कट किया, ओपन किया, हम्म। दिख रहा है आपको अंदर? हाँ, थोड़ा दिख रहा है, विजिबल है थोड़ा। एक हम्म। वाइट पार्ट एकदम इक्वली है, हर हम्म। साइड से, हर हम्म। डायरेक्शन से। हाँ दिखा आपको? हाँ हाँ। और जो ऊपर ब्लैक पार्ट है वो भी हम्म। इवनली कोटेड है। हम्म। ऐसा नहीं कि एक साइड पे ज्यादा निकला हुआ है या दूसरी हम्म। साइड पे कम है। हम्म। इससे वायर में जब हीट वायर पे लोड पड़ता है ना, हम्म। एम्पियर ज्यादा होते हैं, तो जो हम्म। पार्ट कम है वो मेल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, या तो शॉर्ट सर्किट हुआ तो आग लग जाएगी। हम्म। ये भी हमारे पास में एडवांटेज है। प्लस साइज, हम्म। हमारे पास में जो वायर्स हैं वो हम्म। कई कलर कोडिंग्स में आते हैं, और एग्जैक्ट 90 मीटर्स पे आता है। हम्म। जो हम रिटेल काउंटर पे सेल करते हैं वो हम करते हैं 90 मीटर्स में। हम हम्म। इंडस्ट्रियल वायर भी बनाते हैं, 6 हम्म। गेज में, 10 गेज में। उसका हम इंडस्ट्रियल ऑर्डर लेते हैं, हम्म। क्वालिटी सेम रहती है। और एक वायर आता है हमारे पास में 180 मीटर में, हम्म। इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अगर किसी को जैसे बल्क में ऑर्डर लगाना है, बड़ी हम्म। बिल्डिंग बन रही है, हम्म। तो वो 180 मीटर का बंडल ले सकता है। लेकिन उसके लिए हम कंडीशन क्या रखते हैं, हम्म। कलर कोडिंग्स के अंदर पांच हम्म। पांच मिनिमम बंडल का ऑर्डर होना चाहिए। यही आपकी प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी थी। ओके सर, एक हाँ सेकंड जी। दीजिएगा मुझे, ठीक है? हाँ जी मैम। ओके। कलर्स भी बताऊं वायर के कौन कौन से आते हैं हमारे पास में? बिल्कुल। ब्लू आता है, रेड आता है, ब्लैक आता है, येलो आता है, ग्रीन आता है, व्हाइट आता है। ग्रीन हम ठीक। जनरली अर्थिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, हम्म। और जो हम इन्वर्टर के लिए रिकमेंड करते हैं वो व्हाइट। ओके। कलर कोडिंग इसलिए होती है, हम्म। इंटरनेशनली ये हर जगह ना आपको सेम मिलेगी। क्योंकि हम्म। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी ने वायर इंस्टॉल कर, हम्म। वो टेक्नीशियन 2 साल बाद आपको नहीं मिला, हम्म। तो कोई और टेक्नीशियन आएगा आपके घर पे, बिल्कुल। तो उसको कैसे पता चलेगा कि अर्थिंग कौन सी वायर से है, न्यूट्रल कौन सा वायर है, फेज हम्म। कौन सा है? तो इसके लिए कलर कोडिंग आती ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी में एसेसरीज की कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं? 6 to 16 एम्पियर मल्टी प्लग की सॉकेट पिंस के मटीरियल, सॉरी एक सेकेंड, पहले आप इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। है। एक मिनट का, 1 सेकंड, मैं थोड़ी ओके। सी क्लीन कर दूं। जी। ये पैकेजिंग है मैम, हम्म। ये प्रीमियम एफआर की है। और जो हम्म। हम इलेक्ट्रिशियनों के लिए स्कीम्स और कूपन निकालते हैं, वो हम्म। इसमें यहाँ पे होते हैं, अंदर की साइड। ओके। अदर ब्रांड्स में स्कैनर्स आते हैं कि पहले हम्म। स्कैन करो, फिर वहां पर जाओ, उसको स्कैनर कर, अगर हम्म। प्रोसेस हो गया तो दिखाओ। हम्म। हमारे इसमें क्या रहता है, आपने डायरेक्टली कूपन फाड़ा हम्म। और आप सीधा जाके इलेक्ट्रिशियन से पैसा ले सकते हो, वो अपने रिटेलर से। ये अच्छा। देखिए, हम्म। 30 रुपये का कूपन है ना इस पे। हम्म। हम्म। जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, कूपन हम्म। चेंज होते जाएंगे। हम्म। इवन इसकी पैकेजिंग पे भी लिखा हुआ है हमने, जो हमारा सुपर असली एफआर है ना, हम्म। इसकी पैकेजिंग पे लिखा हुआ है, पहले हम्म। जलाओ फिर चेक करो। हम्म। ये कलर कोडिंग है हमारी। ओके। हाँ जी मैम, अब हम्म। बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉस्पर कंपनी में एसेसरीज की कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल हैं? तो आपको केवल उनके नाम बताने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में है, सिक्स ठीक टू है। सिक्सटीन एम्पियर मल्टी प्लग की सॉकेट पिंस किस मटेरियल की बनी हुई होती हैं? 6 to 16 16 है एम्पेयर मल्टीप्लक्स। मैम, पिंस हम्म। या फिर आप कनेक्टिंग पिंस कह रहे हैं? पिंस की बात कर रही हूँ, जो सॉकेट पिंस होती है ना, मेन जो सॉकेट के अंदर जाती है वो। ठीक है, ठीक है, हम्म। समझ गया मैं। हम्म। आप स्पार्क शील्ड की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सभी की बात कर, हाँ वही है शायद। अब स्टार्टिंग करते हैं हम। आप हमारी एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं, हमारे हम्म। पास में ना डिफरेंट टाइप की एक्सेसरीज आती हम्म। है। जैसे कि हमारे पास आती है वायरलेस बेल, हम्म। वाटर बेल, हम्म। ठीक है, मल्टी प्लग, हम्म। डोर बेल। हम्म। डोर बेल में हमारे पास में आती है बुलबुल, हम्म। डिंग डोंग। और हम्म। फिर डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स में भी आती है, जिसमें हम्म। रीजनल सॉन्ग्स भी होते हैं,
ठीक है, और नॉर्मल सॉन्ग्स भी होते हैं। हमारा जो वाटर अलार्म है हम्म उसमें क्या डिफरेंस होता है कि जैसे ये दो वायर है, हम्म अदर कंपनीज ना ऐसे दो वायर कनेक्ट करके दे देती है खाली बेल्स के साथ में। हम्म तो जब पानी गिरता है ना टंकी में तो हम्म पानी ऐसे हिलता है, हम्म पानी हिलता है तो ये अगर आपस में शॉर्ट हो गए, टच हो हम्म गए, तो हम्म आपकी बेल शॉर्ट हो जाती है। हम ओके उसकी जगह इसमें क्लिप देते हैं, हम्म ऐसे करके एक क्लिप होता है, हम्म ये आपस मेटल की एल्युमिनियम हम्म की क्लिप्स होती हैं और ये सॉकेट पे बंद होती हैं, हम्म तो ये आपस में कभी टच नहीं कर सकती। हम्म तो हमारी वाटर बेल कभी खराब नहीं होती, ओके हमारा जो वाटर अलार्म है वो कभी हम्म खराब नहीं होता है। हम्म प्लस एक जो हमारे पास में आती है ऑटो, वो जिसको हम रिमोट बेल कहते हैं, हम्म हमने रिमोट दबाया, जिसको भी हमको बाहर से बुलाना है, कोई भी हम्म हमारा ऑफिस का जैसे स्टाफ हो गया उसको हमें बुलाना है, तो हम बेल बजाएंगे तो वो आ हम्म जाएगा। उसकी जो रेंज होती है वो होती है 15 मीटर। हम्म ये भी हमारी डोर बेल्स आती है, वो एसी ड्रिवन भी होती है हम्म और डीसी ड्रिवन भी होती है। ठीक है जिस और उसमें जो स्पीकर का जो पर्दा लगा होता है ना, हम्म तो वो वही पर्दा होता है जो एक्चुअल में स्पीकर में होता है। हम्म हमारी बेल की खासियत ये है अदर ब्रांड्स के मुकाबले में, जब बेल को हम पुश करते हैं और हम्म उसमें से जो आवाज निकलती है, अगर कोई कुछ बोल रहा है हम्म तो वो ना एकदम अजीब टाइप की आवाज होती है, हम्म वाइब्रेट होती है उसमें। हम्म हमारी बेल्स एकदम क्लियर होती है। हम्म ठीक है अब हम बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सॉकेट। हम्म ये आता है मैम हमारा 6 एम्पेयर स्पार्कशील, सॉरी हम्म 16 एम्पेयर स्पार्कशील, आप देख हम्म रहे हैं। हाँ जी जितने भी पिंस दे रखे हैं हम्म सेम कट के साथ में कॉपर में, हम्म जितना अंदर आपको ये मटेरियल दिख रहा है, हम्म ये हमने हेवी एल्यूमिनियम दे रखा है इसको। हम्म इसका फायदा क्या है, जब आप यहाँ पे, जब इस पे आप ना, आप देखिएगा जो थोड़े से, प्लस ये पॉलीकार्बोनेट पे है, हम्म इसमें हमने ये टॉप लगाया। हम्म अगर अब इसकी अंदर की जो पिंस है वो हम्म हिल रही होगी ना, और इसके जो, आप ये देख रहे हैं ऊपर के होल्स, हम्म ये राउंड शेप में नहीं है, हाँ ये थोड़े से रेक्टेंगुलर है और इसके कॉर्नर थोड़े से ओवल है। हम्म इसका फायदा क्या होता है, चार्जर कहाँ गया, हम चार्जर ले गया कोई, तो मैं आपको कोई नहीं इससे दिखा देता हूँ। हम्म अंदर की जो प्लेट्स होती है ना, अगर आपने ये टॉप इस पे लगा दिया तो ये हम्म हिलने लगते हैं ये वाले, और या फिर हम्म ये इसमें कनेक्ट नहीं होता, स्पार्क जनरेट करने लगता है। हम्म इसके अंदर जो हमने क्लिपिंग दे रखी है अंदर की, हम्म हम्म वो इस हिसाब से दे रखी है कि अगर इस पे कोई भी टॉप लगाएगा ना हम्म तो वो इजीली चला जाए इसमें। हम्म ये जी इसका फायदा है। इसमें इंटरनेशनल भी आता है, सेम हम्म स्टैंडर्ड जो आपको मैंने पहले बताया था, हम्म यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलियन हम्म और एशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन। हम्म शेप देख रहे हैं आप, हाँ जी सेम शेप के साथ में है। हम्म अंदर लेकिन जो करंट कैरिंग पार्ट्स है इसमें, हम्म वो ब्रास है। इवन ये जो पिंस है ये ब्रास है, बस निकल की कोटिंग हो रखी है इनके ऊपर। ओके और आप इसमें ना चीज देख रहे होंगे, क्या ये डार्क डार्क कलर नजर आ रहा है आपको पीछे, हम्म ये वॉशर लगा हुआ है इसके अंदर एक, ओके इसमें भी। और जितने भी हमारे टॉप्स आते हैं, हम्म आपको दिख रहे हैं नीचे, हाँ रेड के नीचे नहीं, हम्म ब्लैक में दिखेगा नहीं, हाँ जी ये वॉशर है। इसका रीजन ये है कि ये पिन जब हीट होती है ना, हम्म तो ये जो इस, जहाँ पे ये कनेक्ट हो रखी है, हम्म ये हिस्सा कभी भी हीट अप होके मेल्ट ना हो जाए। ओके और ये जो ब्लैक और रेड देख रहे हैं आप, हम्म ये इसलिए होता है, एक तो इंडिकेशन कौन हम्म सा लाइन है कौन सा फेज है। हम्म फिर जब हम इसको ऐसे लगाने के बाद में क्या होता है, हमको पता है कि यहाँ पे से खींच के इसको निकालना है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी कोशिश करते हैं ना, या हम्म इवन एडल्ट भी, वो ऐसे हम्म पकड़ते हैं। तो वो जब हाँ खींचते हैं तो ये हम्म हाथ ऑटोमेटिकली अंदर जाता है, तो इन हम्म पिंस को टच कर जाता है। तो ये जो हम्म टेप्स है ना, हम्म इस पे जब भी हाथ टच होगा करंट नहीं लगेगा, ये प्रिवेंट करता है शॉक। ओके ठीक है हमारे पास में एसी बॉक्स भी आता है कवर हम्म वाला, जिसमें कि आप टॉप लगा के, हम्म आपने टॉप लगाया, हम्म उसमें
मिनी एमसीबी भी होती है, और हम्म। ऑन ऑफ करने के लिए स्विच भी होता है, और कवर हम्म। होता है, ऊपर से कवर हो जाता है। वो मेरे पास में सैंपल में नहीं है, नहीं मैं आपको उसको दिखाता। ठीक है। मेरे पास में सैंपल में नहीं है। ठीक है सर, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जी हाँ, बताइए। अभी तक सब ठीक चल रहा है ना? हाँ जी बिल्कुल, बल्कि क्वेश्चन मैम से, चल भी रहा होगा तो। नहीं क्वेश्चन मैं से बता रहा हूँ जब भी चल। हाँ जी। नहीं ऐसे बोल रही, क्वेश्चन से आप जितना पूछते हो उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन हो जाता है, बल्कि बहुत अच्छा चल रहा है मैं बल्कि। अभी आप बोल रहे हैं, जो मेरे रिजल्ट आएगा ना फाइनली, जब बंसल जी और सुल्तान सर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तूने बताया नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है, हॉस्पर हाँ कंपनी के वाटर टैंक अलार्म प्रोडक्ट हाँ जी। के फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए। मैम, वाटर टैंक अलार्म मेरे पास में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये हमारा वाटर टैंक अलार्म है। हम्म। ठीक है। हम्म। हमारे वाटर टैंक अलार्म के फीचर्स तो मैंने आपको एक पिन एक्सप्लेन कर दी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसी होती है। हाँ जी। ये आप डिजाइन देख रहे हैं। हाँ। हाँ जी। ये जो ये पार्ट को मैंने डार्क किया हुआ है, हम्म। ये ये प्लास्टिक पार्ट होता है, जिसके अंदर ये दो एल्युमिनियम क्लिप्स होती हैं। ओके। इसमें अंदर वायर अटैच होती है यहाँ पे। हम्म। और ये जो है ये होता है सील बंद, पूरा ये हम्म। सील्ड होता है। ओके। और ये वायर यहाँ से निकल के डायरेक्टली जा रही होती है वाटर बेल में, हम्म। ताकि ये दोनों जो क्लिप्स है ना, आपस में कनेक्ट होके हम्म। शॉर्ट ना कर सके वाटर बेल को। ओके। ये एक तो मेन फीचर है। हम्म। प्लस अगर हम मान लें कि ये हमारी वाटर बेल है, हम्म। तो क्या होता है उसके अगर कनेक्ट करना है ना, हम्म। तो कनेक्ट करने के लिए ना उसके अंदर कई बार तार अंदर डालने पड़ते हैं उसको खोल के। हम्म।